आएगा, जो कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने ऐसा सोचा, लेकिन जैसे ही मैंने 2025 का पेपर देखा। हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है प्रेम गांधी और वेलकम टू माय पीजी टॉक्स यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मेरी 11th से लेके नीट रिजल्ट तक की जर्नी, कि मैंने क्या क्या किया था, कैसे मुझे प्रॉब्लम्स आए, क्या मैंने फेस किया है। तो मेरी 11th की जर्नी शुरू हुई थी मतलब अर्जुना नीट 2.0 बैच के साथ, जो कि मैंने पीडब्ल्यू का अर्जुना 2.0 बैच लिया था। पहले मैंने सोचा था कि मैं नीट करूंगा, लेकिन ऐसे सोचते सोचते मेरा पूरा 10th का वैकेशन चला गया और 11th के भी स्टार्टिंग 2-3 मंथ्स चले गए थे। तो मैंने बाद में मेरी कोचिंग शुरू करने का मैंने सोचा पीडब्ल्यू ऑनलाइन से। मैंने मेरे पूरे 3 साल 11th 12th ऑन नीट ड्रॉप पूरा पीडब्ल्यू से ही किया है, बिना कोई कोचिंग के। मैं दूसरी कोचिंग्स में मॉक टेस्ट तो देने गया था, लेकिन मैंने दूसरी कोई कोचिंग से प्रिपरेशन नहीं किया है। मतलब मुझे पीडब्ल्यू से ही करनी थी, क्योंकि मैं पहले ही पीडब्ल्यू से ज्वाइन था और मुझे पीडब्ल्यू के लेक्चर्स 10th में मैं पीडब्ल्यू से ही करता था, तो मुझे पीडब्ल्यू के लेक्चर्स बहुत पसंद आते थे। इसलिए मैंने सोचा कि मेरी नीट की प्रिपरेशन भी मैं पीडब्ल्यू से ही शुरू करता हूँ। तो बाद में मैंने सितंबर जैसा अर्जुना नीट 2.0 लिया था और मेरा 1 मंथ का बैकलॉग हो चुका था। तो बाद में मैंने पूरा बैकलॉग कवर किया, लेकिन मेरा पूरा बैकलॉग कवर करने में चला गया, पूरा 11th मेरा चला गया, मेरा पूरा बैकलॉग कवर करने में। बाद में 12th है और मैं रील्स देखता था, ऐसा सब देखता था, तो मुझे पता चला कि 11th अगर आपका मतलब वीक हो, मेरा 11th वीक था। ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने 11th किया ही नहीं था, मेरा 11th वीक था। और बाद में मैंने ऐसी रील्स थोड़ी देखी थी कि पहले आप 12th पे फोकस करो, तो मैंने पूरा मेरा फोकस जो था वो 12th पे कर दिया था। तो बाद में मैंने 12th के मॉक टेस्ट और वो सब दिए थे, 12th के पूरी एकदम परफेक्ट प्रिपरेशन की थी। और मैंने 12th में मतलब टफ भी क्वेश्चंस किए थे, मॉडरेट भी और इजी भी, लेकिन मैंने 11th की प्रिपरेशन मॉडरेट टू इजी रखी थी, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा कह रहे थे कि मतलब पेपर इजी आएगा, क्योंकि 2024 में एकदम पेपर इजी आया था। तो 2025 में भी सब ऐसा कह रहे थे कि पेपर इजी आएगा, इतना ज्यादा टफ नहीं आ सकता है, ऐसा सब कह रहे थे। तो मैंने मेरी 11th की जो प्रिपरेशन थी वो मॉडरेट टू इजी लेवल पे रखी थी, और 12th की प्रिपरेशन तो टॉप साइड पे भी थोड़ी रखी थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि नीट का पेपर इजी आएगा, जो कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने ऐसा सोचा कि नीट का पेपर एकदम इजी आएगा, क्योंकि मुझे लगा कि क्या ही मतलब नीट के एग्जाम में हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बोर्ड से थोड़े लेवल ऊपर तक जाएगा, क्योंकि मेरे बोर्ड में भी बहुत अच्छा स्कोर था, मेरे बोर्ड के पेपर्स भी बहुत अच्छे गए थे। और बोर्ड में भी मेरे मतलब 50 मार्क्स का हमारा पेपर होता है एमसीक्यू का, उसमें भी मेरे 48-49 आ रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा था कि क्या ही हो जाएगा, मतलब बोर्ड का पेपर और नीट का पेपर ज्यादा सिमिलर ही होता है। मुझे पहले ऐसा लगता था कि बोर्ड का पेपर हार्ड होता है और नीट का पेपर थोड़ा उससे भी ज्यादा इजी होता है, क्योंकि मैंने पास्ट ईयर्स के पेपर भी थोड़े कर रखे थे। तो मुझे ऐसा लगा था कि हार्ड में क्या ही हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैंने 2025 का पेपर देखा, मेरे मतलब मैं एग्जाम में तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ही कुछ नहीं आ रहा है पेपर में, बाकी सबको सब कुछ आ रहा है। लेकिन बाद में मैं पैनिक भी कर गया था पेपर में, तो मेरे 2025 में 430 मार्क्स बन रहे थे, जो कि बहुत मतलब बहुत कम थे। 1,50,000 मेरा रैंक आ रहा था, जो कि मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन की थी। लेकिन मेरी भूल वहां हुई जहां मैंने ऐसे सोचा कि नीट का पेपर इजी आएगा, और 11th की प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं हुई थी। बाद में मैंने 12th ड्रॉप लेने का सोचा, मतलब 1 साल ड्रॉप लेने का सोचा, क्योंकि मैं इतना भी डम नहीं था कि मैं मतलब छोड़ दूं कि 12th के साथ नहीं हुआ तो मतलब छोड़ देते हैं। क्योंकि मेरा एमबीबीएस का ड्रीम मेरे 7th या फिर 8th से मेरा एमबीबीएस का ड्रीम था, और इसके लिए मैंने बहुत सारी मेहनत भी की थी 11th और 12th में, लेकिन नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, मैंने एक चांस खुद को देने का सोचा, और बाद में मैंने फिर से प्रिपरेशन की। और मैंने जब फिर से प्रिपरेशन की, तो मेरा जो पहला अटेम्प्ट था, मतलब जो 3 मई को एग्जाम हुई थी, वो कंपेरेटिवली इजी थी, और उसमें मेरे स्कोर बन रहे थे 650। ये वाला पेपर, ये वाला जो मेरा पेपर था, ये नीट 3rd मई का पेपर है, और इसमें मेरे बन रहे थे 650, मतलब जो कि बहुत अच्छा स्कोर था। मैं जब एग्जाम देके आया, इतना खुश था मैं कि चलो इस बार तो अब 650 बन गया है, 20,000 रैंक तो आ ही जाएगी, अच्छे जीएमसी में एडमिशन हो जाएगा। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, तो गुजरात में बीजे मेडिकल कॉलेज है और जीएमसी वडोदरा भी है, तो उसमें एडमिशन तो हो ही जाएगा। मतलब मैं इतना खुश था कि मैंने नेटफ्लिक्स की बहुत सारी मूवीज देख ली, बाद में मैंने बहुत सारे शोज देख लिए, इतना खुश था मैं। लेकिन उसके 5 ही दिन बाद नोटिफिकेशन आई कि नीट का पेपर लीक हो चुका है, और मतलब पूरा पेपर कैंसिल कर दिया गया है। और बाद में अब क्या ही कहे, वो मतलब वो जो फीलिंग थी वो तो
बहुत ही दुखी फीलिंग थी, क्योंकि मतलब मैं पूरा मेरा होप ही हार गया था कि अब तो क्या ही हो, अब क्या हो जाएगा, मतलब इतने दिनों में अब फिर से स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना है। इस बार इतना अच्छा स्कोर लेके आ गया था, लेकिन अब फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन मैंने 2 दिन खुद को दिए। 2 दिन में सब समझा कि फिर से प्रिपरेशन अब करनी पड़ेगी, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और बाद में मैंने प्रिपरेशन फिर से शुरू की, जो कि मेरा सेकंड एग्जाम में तो इतना अच्छा स्कोर नहीं हो पाया है। लेकिन मैं इतना भी बुरा स्कोर नहीं है कि मैं पूरा जीएमसी के बाहर हो गया हूँ, या फिर मुझे कोई कॉलेज मिल ही नहीं सकता है। मतलब मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, और मेरा जो मैं गुजरात डोमिसाइल हूँ, और मेरा 543 स्कोर आया है, और मेरा रैंक 43,135 आया है। जो कि मैं जीएमसी की बॉर्डर लाइन पे हूँ। मैंने सारे वीडियोस देखे हैं, 50 जैसे वीडियोस मैंने देखे हैं, तो मैं जीएमसी के बॉर्डर लाइन पे हूँ, और जीमर्स मुझे मिल सकता है, जो कि हमारे गुजरात में ये बहुत एक बेटर ऑप्शन है, जो कि आप जीमर्स भी ले सकते हो अगर आप जीएमसी के बाहर हो तो मुझे लास्ट वाला जीएमसी की बॉर्डर लाइन पे हूँ, और मुझे जीमर्स भी मिल सकता है, जो कि मतलब हम अब क्या ही करें, क्योंकि बात रीनीट हो गई है, और मैं तो होप ही हार गया था। लेकिन इतना भी बुरा स्कोर नहीं आया कि मैं पूरा बाहर निकल जाऊं। अच्छा स्कोर है, मॉडरेट। मैंने जब 2026 का पेपर देखा, तो मैं पहले तो बायोलॉजी देख के तो मुझे एकदम, मतलब क्या ही बोलूं, बायोलॉजी देख के तो मजा आ गया कि एकदम इजी पेपर होगा। लेकिन जैसे ही मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स पे आया, मेरे तो पूरे होश उड़ गए भाई, कि मतलब क्या ही पेपर। फिजिक्स तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी, और फिजिक्स में तो मैंने तुक्के ही मारे थे। मतलब फिजिक्स में ज्यादातर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्वेश्चन, क्योंकि एकदम ग्राफ वाले क्वेश्चन, और जेडब्ल्यू लेवल के, जेडब्ल्यू एडवांस लेवल के भी थोड़े अंदर क्वेश्चन थे। लेकिन बाद में मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स है, तो बाद में मैं तो होप ही हार गया। मतलब मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। अब पता नहीं, अब इसको क्या कह सकते हैं, डेस्टिनी। और तो फिलहाल तो ये वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। अगर आपको और कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछने हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मुझे, और मैं आपको मेरे दूसरा जो वीडियो होगा उसमें आपके कमेंट पिन करके आपके जो सवाल होंगे उसका रिप्लाई भी दूंगा। तो फिलहाल के लिए बाय, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।